हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी, हर एक विद्यार्थी बैठ जाए भी क्लास में। और देखिए बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से आज की क्लास होने वाली है। एकदम सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को। जो भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन दबा लेगा। इससे क्या होगा कि भाई आगे आपके जितने भी टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप जल्द से जल्द और आसानी से हर एक क्लास का लाभ उठा पाएंगे। बच्चा, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है, इसलिए ये क्लासें आपको लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उन्हीं पर आधारित प्रश्न, उन्हीं पर आधारित कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जो भी चाहता है कि उसके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने आसानी से सॉल्व हो, तो डेली क्लास में जुड़े और लास्ट तक क्लास को देखें। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ें एकदम बेसिक एवं अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे वर्क एंड टाइम को। देखिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। इसके बाद चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, सीधे समझते हैं सारी चीज़ें। बच्चा, वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, क्या समझते हैं आप इस बात से, इस चैप्टर से आप क्या समझते हैं, इस बात को हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए बच्चा, वर्क एंड टाइम, तो सबसे पहली बात तो जो कार्य होगा और समय, और इस कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, व्यक्तियों की। तो इतनी चीज़ें हमें हैं। व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा और कितने समय में करेगा, इस बात को आपको निकालना होगा भी, कितने समय में करेगा, कितने व्यक्ति करेंगे, कितना कार्य करेंगे, यही तो करना होगा भी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी आपके पास कोई भी प्रश्न होगा, उस प्रश्न के लिए कोई भी वर्क दिया जाएगा, कोई भी कार्य दिया जाएगा। सही बात। उस काम को, उस कार्य को करने के लिए समय दिया जाएगा और व्यक्ति दिए जाएंगे। क्लियर है भाई। कोई कार्य होगा, उस कार्य को करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा और उसी समय में कुछ व्यक्तियों को भी दिया जाएगा कि इतने व्यक्ति उस समय में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। ये बात क्लियर है। अब देखिए, हम समझते हैं आगे की चीज़ों को। भाई व्यक्ति जो होंगे तो कई प्रकार के होंगे। कुछ व्यक्ति ज़्यादा काम करेंगे, कुछ व्यक्ति कम काम करेंगे। किसी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है ज़्यादा है, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम है। कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा काम कर लेता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा समय में कम काम करता है। होता है भाई ऐसा, आप लोग मानते हैं, जानते भी हैं। अब देखिए, तो उसी हिसाब से हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए बच्चा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई आपके पास सबसे पहले कार्य होगा और उस कार्य को करने के लिए कुछ व्यक्ति होंगे और समय आपको दिया जाएगा, या निकालना होगा, या व्यक्ति निकालना होगा, या कार्य निकालना होगा। तो अगर मैं कहूँ कि दो व्यक्ति थे, ए बी, हर एक बच्चा बताए भाई, क्लियर दिख रहा है सभी को। ए और बी दो व्यक्ति थे और ये काम को 15 दिन और ये काम को 20 दिन। भाई जो ये व्यक्ति था ए, ये 15 दिन लगाता था उसी काम को ये 20 दिन लगाता था भाई। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भाई काम क्या है, टोटल जो काम था वो कितना करना था ये नहीं पता है, लेकिन दिनों की संख्या पता है कि भाई इतने इतने दिन में, मतलब समय आपको पता है। सही। तो भाई हमें कार्य पता करना होगा, तो किस प्रकार से करेंगे। तो कार्य पता करने के लिए चलिए, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है भी कि ये 15 दिन, ये 20 दिन, मतलब समय आपको पता है कि जो दो व्यक्ति हैं उनमें से एक 15 दिन में
और दूसरा 20 दिन में उस काम को। वर्क भाई कैसे निकालेंगे, तो 15 दिन और 20 दिन है, तो हम देखेंगे भाई कि जो एक ऐसा नंबर हम मानेंगे जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके। बच्चा आपने ये सुना होगा कि भाई इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों का एलसीएम लें, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो। कोई भी आप ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो। एलसीएम ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सही बात है, मतलब कुछ भी आप टोटल वर्क मान सकते हैं। बस केवल आपको ये याद रखना है जो नंबर आप मान रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न ना बने, पूरी तरह से कट जाए। बात समझ में आ रही होगी सभी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। क्या भाई कि अगर यहाँ पे आप मानते हैं 30 अगर आप यहाँ पे मानते हैं, मैंने बताया भाई कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन जो भी आप यहाँ पे नंबर मानते हैं उनसे ये दोनों नंबर कटने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं बनने चाहिए, भिन्न नहीं बननी चाहिए। देखिए 30 से क्या कट रहे हैं, तो 15 दुनिया 30 कट जा रहा है। 20 देखिए नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 30/20 मतलब 2/3 भिन्न बन गई। मैंने कहा था भिन्न नहीं बननी चाहिए, इसका मतलब 30 हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत। अब बच्चा सोचेगा भी कि यहाँ पे क्या लिखें, 60 लिखें, तो ये कितने पर जाएगा, 20 3 60, 15 चौको 60 कट जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे 60 भी नहीं मानिए भाई, और कुछ भी मान सकते हैं, 120 मान लें। हमें दिक्कत क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कटना चाहिए तो 15 से कटेगा ही, काट लेते हैं भाई। 15 से क्या कट रहा है, 120, तो काटिए देखिए कितने पर कट रहा है भाई। तो 15 कितना, 15 से कितना पर जाएगा, 3 से पहले काटे, 3 बचे 15, 3 चौको 12 40 और 5 8 40। सही है, सही है भाई। 8 पर कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 20 से कितने, 20 धम्मा, वो 20 धम्मा नहीं भाई, 20 से 20 2500, 20 का 120, 6 पर कटेगा। सही है, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो आप यहाँ पे 60 मानिए, 120 मानिए, या कोई भी ऐसा नंबर मानिए जिससे ये दोनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही है, अब आगे चलते हैं। अब भाई आपको निकालना क्या है बच्चा, टोटल वर्क निकालना है। मतलब टोटल वर्क तो आप निकाल चुके हैं कि 120 है, 120 आपका टोटल वर्क है। मतलब 120 काम आपको करवाना है इन दो व्यक्तियों से। जब ये 120 काम करते हैं दोनों, तो ये 15 दिन लगाता है उसी काम को करने में, और ये 20 दिन लगाता है उसी काम को करने में। लेकिन अगर ये 15 दिन लगाता है तो एक दिन में ये कितना काम करता रहा होगा हम पता कर सकते हैं भाई। बच्चा कहेगा भाई 120 काम है। मैं अगर कहूँ कि 120 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास, कितनी, 120 टॉफ़ियाँ हैं, और 15 दिन में इन टॉफ़ियों को ख़त्म करना है, तो आप एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाएंगे भाई। 15 दिन में आपको टॉफ़ियाँ ख़त्म करना है, वो भी 120। बच्चा ध्यान से समझेगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझना है ध्यान से। 120 टॉफ़ियाँ हैं, 15 दिन में ख़त्म करना है, तो एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाएंगे आप बता सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ भाई 120 टॉफ़ी है, 15 दिन में ख़त्म करना है, 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 टॉफ़ी हमें एक दिन में खाना पड़ेगा, तब हम 15 दिन में 120 टॉफ़ी ख़त्म कर पाएंगे। ये बात समझ में आई भाई। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। और इसी तरह जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो बच्चा कहेगा भाई कि 120 काम करना है, 6 वो 20 दिन में काम को करना है, तो 6 काम प्रतिदिन करेगा। सही है, दिख रहा है भाई सभी को। तो ये एक एक दिन का जो इनका काम आया है, इसका मतलब एक दिन में 8 काम और एक दिन में 6 काम। अब अगर हम जानना चाहें कि भाई दोनों मिलकर इस काम को अगर करें, दोनों मिल जाएं साथ में और काम को करें, तो जल्दी कर पाएंगे कि देर में, तो बच्चा कहेगा भाई कि जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे भाई, दोनों काम इकट्ठा करेंगे तो काम को जल्दी से समाप्त कर लेंगे। तो अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे। बच्चा कहेगा भाई कि 8 ये करता, 6 ये, 8 6
14 काम करेंगे एक दिन में। सही बात। अब एक दिन में 14 काम है, काम कितना करना है? 120 काम करना है। 14 की रफ्तार से करना है, कितने दिन लगाएंगे? तो बच्चा बताएगा भाई यहाँ से काट दीजिए, कितने से कटेगा? कितने से कटेगा भाई? 2 से पहले काट लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 60/7 आ जाएगा। 60/7 फिर से काटिए। 7 8 56, 8 पर जाएगा, 4 शेष बचेगा, 7 दिन। सही है, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा भाई? 8 सही 4/7 दिन। इसका मतलब दोनों मिलकर अगर काम को करना चाहेंगे तो 8 सही 4/7 दिन में कर लेंगे। कोई दिक्कत है? ये बच्चा बेसिक तरीका है, आपने एकदम शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आपको जो भी आप आगे प्रश्न करना चाहेंगे, इतना समय आपको नहीं लगेगा, आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। ये बात मैंने समझाने के लिए आपको बताई है कि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और आप आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो हर एक बच्चा समझ गया होगा भी कि एक दिन में काम कितना करेगा, कहाँ से निकालना है, कैसे क्या है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे एलसीएम लेना है या क्या लेना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है बच्चा? आगे बढ़े भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए बच्चा, देखिए प्रश्न क्या है अगला। प्रश्न देखिए हर एक खिलाड़ी क्या है। बच्चा देखिए आगे हम एक प्रश्न लेते हैं, इसको समझना है आपको ध्यान से। कह रहा है एक किसी काम को x दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है, x दिनों में कर सकता है, तथा b उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? ये देखिए बच्चा प्रश्न, इसमें आपको बताना है क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। ये प्रश्न 2012 में आया हुआ है। ये प्रश्न 2012 CDS आया हुआ है। बच्चा देखिए इस प्रश्न को कैसे आप कर सकते हैं। CDS 2012 में पूछा गया प्रश्न, किसी काम को x दिनों में कर सकता है तथा b उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो x किसके बराबर है ये आपको बताना है। बच्चा प्रश्न देखिए, समझिए, और प्रश्न में आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न से कैसे आंसर कर सकते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। आपको ध्यान रखना है, कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब वो x दिन में करता है। जो ए है वो किसी काम को x दिनों में कंप्लीट करता है, और जो b है वो 3x दिन में उसी काम को कंप्लीट कर देता है। सही बात है। और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब हमें दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 12 दिन का समय पता है। बच्चा सबसे पहले तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
टोटल वर्क निकालने के लिए कोई एक ऐसा यहाँ पे नंबर मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए, मानेंगे भी। तो इन दोनों से कटने वाला नंबर कौन सा हो सकता है? तो बच्चा कहेगा भी कि हम यहाँ पे 3x अगर मान लें तो ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3x से 3x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब जो A है वो एक दिन में 3 काम करता है, जो B है वो एक दिन में 1 काम करता है। सही बात है। जो A है एक दिन में 3 काम करता है, जो B है एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितना है? 3x है और ये 4 काम करते हैं। इसका मतलब जो ये हमें यहाँ पे आता है वो दिनों की संख्या होती है कि नहीं? बच्चा बताए भी, होती है कि नहीं? मैंने पहले भी आपको बता रखा है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक जो व्यक्ति है वो 3 दिन में काम करता है, एक 6 दिन में करता है। बच्चा ध्यान से समझेगा भाई यहाँ पे क्या आता है। हमें टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई 6 काम टोटल है। तो ये 3 की रफ्तार से 2 और ये 1, 3 दुनिया 6 और 6 कम 6। तो इसका मतलब 3, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, 3 काम किया, काम है 6। तो यहाँ पे जो आता है वो दिन आता है कि नहीं आता? ये देखिए टोटल 3 से कट जाता है, लेकिन नहीं कट रहा तो भी तो दिन आएगा। तो ये कट जाता है तो कितना आएगा? 3 दुनिया 6। इसका मतलब यहाँ पे 2 दिन आ गया। तो यही आंसर हो जाता था। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन उसने आंसर की प्राप्ति पहले ही भी बता रखा है कि भाई जो ये काम करते हैं 12 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, और हमने दोनों मिलकर काम कितने दिन में निकाला है? 3x/4 दिन। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बच्चा ध्यान से समझेगा भाई कॉन्सेप्ट को। ये जो दिन हमने निकाला है और जो दिन क्वेश्चन में दिया है वो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जब व्यक्ति समान है तो दिन भी समान होगा कि नहीं होगा भाई? बच्चा बताएं। तो 3x/4 बराबर हो जाएगा 12 के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये बात एकदम सही है। तो 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और ये इधर बचेगा x और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई? 4 × 4 = 16। सही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 दिन। और किस ऑप्शन में है अभी? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न बच्चा CDS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लेना है। केवल बात आपको क्या याद रखना है कि जो 3x/4 हमारा दिन या टाइम आया है वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। क्यों? क्योंकि उसे मिलकर दोनों मिलकर काम 12 दिन में करते हैं और दोनों मिलकर ये भी काम हमने निकाला है, तो ये दोनों बराबर होगा। x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 16 दिन। प्रश्न समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? आगे चलें। प्रश्न देखिए अगला क्या है? सेकंड नंबर का प्रश्न। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। कह रहा है ए एक काम 10 दिन में करता है। ए एक काम 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। और B उसी काम को 15 दिन में करता है। और B उसी काम को 15 दिन में करता है। A और B इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? A और B इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए क्या है।
ये देखिए बच्चा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया हुआ है। देखिए इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए। और जो भी साथी भाई हमारे साथ क्लास में बैठा है वो क्लास को एक बार शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठे और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भी कह रहा है ए जो है वो किसी काम को या एक काम को 10 दिन में करता है, और उसी काम को जो बी है वो 15 दिन में करता है। उसी काम को जो कौन है बी है वो 15 दिन में करता है। अब इसके बाद कह रहा है ए और बी अगर इकट्ठा होकर मतलब एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए कोई भी नंबर मानेंगे, लेकिन ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो, फ्रैक्शन ना बने। हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेते हैं भाई, 30 ले लेते हैं, सही है। तो ये 10 से कटेगा 3 पर, 10 ते 30, 15 दुनिया 30। इसका मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, सही बात है। अगर दोनों इकट्ठा होकर काम करेंगे तो 3 2 5 काम करेंगे, और काम कितना है 30 है। 5 काम एक दिन में करते हैं तो 5 6 का 30, इसका मतलब 6 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत है भाई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 6 इस क्वेश्चन के लिए एकदम परम सत्य आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कर पाए, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हर एक खिलाड़ी सीखे भी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दिलीप एक खेत को नौ दिन में काट सकता है। 9 दिन में काट सकता है, 9 दिन में काट सकता है। राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न देखिए, इसके लिए ऑप्शन क्या है देखिए। ये देखिए, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब करके बताए भाई हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी, क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया है।
दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी प्रश्नों को समझता जाए और सीखता जाए हर एक कॉन्सेप्ट को। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हर एक विद्यार्थी, हर एक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भाई। कमेंट बॉक्स में हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताएं। चलिए समझिए इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या अभी दिलीप जो है वो कितने दिन में काम को करता है, एक खेत को कितने दिन में काटता है? बच्चा कहेगा भी 9 दिन में। सही। उसके बाद जो राम है वो अगर उसी खेत को काटता है तो 12 दिन का समय लेता है। इसका मतलब क्या है भी कि अगर ये 9 दिन का समय लेता है तो तेज़ी से काट रहा होगा, ये 12 दिन का समय लेता है तो थोड़ा इसकी स्पीड जो है स्लो, कम समय में कर पा रहा होगा, कम काम। टोटल काम निकालने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर मानेंगे जो दोनों से डिवाइड हो। कौन सा मान सकते हैं भी? तो बच्चा कहेगा भी कि हम यहाँ पे 36 ले सकते हैं और ये इससे डिवाइड होगा। 9 चौको 36, इसका मतलब 4, और 12 3 36, इसका मतलब 3। ये 4 काम करता है एक दिन में, 3 काम, और दोनों मिलकर करेंगे तो 4 3 7 काम करेंगे, और 36 काम करना है 7 की रफ्तार से करेंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, और 1 बचेगा शेष, और 7 दिन। 5 सही 1/7 दिन आएंगे। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी पर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 सही 1/7 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक खिलाड़ी क्या होगा अभी। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला कॉन्सेप्ट। देखिएगा भाई, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक टायर में 2 पंचर हैं। एक टायर में 2 पंचर हैं। क्या भाई? एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। पहला पंचर 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता है। फ्लैट कर देता है। दूसरा पंचर अकेला अकेला 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंचर मिलकर कितनी देर में फ्लैट कर देंगे? तो दोनों पंचर मिलकर टायर को कितने समय में
फ्लैट कर देंगे। जी आपको बताना है, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएंगे। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2013 आया हुआ प्रश्न, करके बताइए। जल्दी से करके बताए हर एक खिलाड़ी भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए क्या होगा। कह रहा है एक टायर है जिसमें 2 पंचर हैं। पहला पंचर मतलब फर्स्ट वाला 9 मिनट में टायर को फ्लाइट कर देता है। फ्लाइट करने का मतलब क्या होता है भाई, हवा को निकाल देता है। और दूसरा क्या है, सेकंड जो पंचर है वो 6 मिनट में फ्लाइट करता है। इसका मतलब वो 6 मिनट में निकाल देता है। इसका मतलब ये बड़ा पंचर होगा। तो हवा पहले टोटल निकाल लेते हैं भाई। इसका मतलब ये काम ही कर रहे हैं। टोटल काम कितना मान सकते हैं हम यहाँ पे। बच्चा कहेगा भाई 18 माने अगर, तो 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों पंचर अगर मिलकर टायर को कितने समय में फ्लैट कर सकते हैं, तो ये 3 ये 2 5 काम, 18 काम है, 5 काम एक दिन में, मतलब 5 हवा निकालते हैं 1 मिनट में। तो कितना 5 3 15 और 15 2 15 3 18 मिनट। सही है। कौन सा ऑप्शन है भाई, 3 सही 3/5 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। 3 सही 3/5 मिनट इस प्रश्न का एकदम परम सत्य आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हर एक प्रश्न बन रहा है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा इसी तरीके बेसिक चीज़ें से लेकर हाई लेवल तक की मैथ को अगर सीखना चाहते हैं आप, तो हमारे साथ डेली जुड़िए रात 9 बजे। हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करिए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।